गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत की धरती को ऋषि मुनि और देवताओं की भूमि कहकर पुकारा जाता है। प्राचीन काल में कई ऋषियों ने घोर तप, उपासना, संयम आदि के जरिए वेदों में छिपे गूढ़ ज्ञान विज्ञान को जानकर हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्य उजागर किए। यही नहीं, उन्होंने कई आविष्कार किए और ऐसी युक्तियां बताई जिनके आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। संतों के विषय में कबीरदास जी ने भी यह कहा है, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कतुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। वैसे तो भारत की भूमि पर कई अनोखे साधु संत हुए हैं, परंतु आज के वीडियो में हम एक ऐसे महान संत से आपका परिचय करवाने वाले हैं जिनके चमत्कारों का सामना आधुनिक विज्ञान भी नहीं कर पाया और अमेरिका जैसे देश भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। पूरी अमेरिका पर राज करने वाले कई बड़ी कंपनियों के मालिक उनके शिष्य बन गए और उनके आश्रम पर अभी भी अमेरिकी लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वैसे तो भारत में कई लोकप्रिय और पावन स्थल हैं जहां लोग अपनी मनोकामना पूर्ति तथा शांति की तलाश में जाते हैं, परंतु आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक स्थल पर लिए चलते हैं जिनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में फैली है। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में एक सुंदर मनोरम आश्रम है जिसे कैंची धाम के विषय में जाना जाता है। कहा जाता है कि वर्ष 1961 में यहाँ बाबा नीम करौली पहली बार आए थे और उन्होंने वर्ष 1964 में यहाँ आश्रम का निर्माण कराया जिसे आज कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाबा नीम करौली विश्व प्रसिद्ध संत थे। इन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा नीम करौली के दुनिया भर में 108 से ज्यादा आश्रम हैं। बाबा नीम करौली आडंबर से दूर रहते थे, फिर भी उनके चमत्कारों की कई कहानियां आज भी प्रचलित हैं। 70 के दशक में एक अमेरिकन टूरिस्ट भारत घूमने के लिए आया था। वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में ही 2-3 LSD निकल जाता था। एक दिन संयोगवश उसकी मुलाकात नीम करौली बाबा से हुई जिन्हें अद्भुत सिद्धियां प्राप्त थी। वह अमेरिकी नागरिक बाबा से बोला, मेरे पास एक असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है, आप इसे खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बाबा नीम करौली ने पूछा, यह क्या है, मुझे बताओ। अमेरिकी नागरिक ने बाबा को मुट्ठी भर LSD की गोलियां दिखाई। बाबा नीम करौली ने वह सारी गोलियां ले ली और उन्हें निगल गए। अमेरिकी नागरिक सोच रहा था कि यह आदमी अभी मरने वाला है, परंतु तब उसके आश्चर्य की सीमा ना रही जब कई घंटों तक बाबा नीम करौली बिल्कुल ठीक ठाक अपना काम करते रहे। तब बाबा ने कहा कि तुम एक फालतू सी चीज पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, यह तुम्हारे किसी काम तक नहीं आने वाली। दोस्तों, आपको बता दें कि वह अमेरिकी नागरिक तुरंत बाबा जी का दास हो गया। बाबा ने उसे दीक्षा देकर शिष्य बनाया और उसका नाम रामदास रखा। So I took him in the Land Rover up the mountains to meet Neem Karoli Baba. यह रामदास आजीवन बाबा जी के साथ रहा। दोस्तों, इस चमत्कार की चर्चा मिडनाइट विद द मिस्टिक नामक एक पुस्तक में है जिसकी लेखिका सोरिल शिमोन है जो कई सारी कंपनियों की CEO तथा आध्यात्मिक खोजी रही हैं। इसी तरह वर्ष 1974 के आसपास एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत भ्रमण के लिए आए। दरअसल वह टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक खोज में यहाँ आए थे। स्टीव जॉब्स पहले हरिद्वार पहुंचे और इसके बाद वह कैंची धाम तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर वह कुछ दिन आश्रम में रुके और यहीं पर उन्हें एप्पल कंपनी बनाने का विचार आया। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा ने उन्हें प्रसाद के रूप में मुंह से काट कर सेब दिया था और इसी को उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल का लोगो बनाया। बाबा जी से जुड़ा एक और किस्सा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने PM मोदी को बताया था। वर्ष 2015 में जब वह भारत आए थे तो उन्होंने मोदी जी से कहा था कि जब मैं संशय में था कि फेसबुक को बेचा जाए या नहीं, उस समय एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने मुझे भारत के एक मंदिर में जाने की सलाह दी थी। दोस्तों, जुकरबर्ग ने बताया कि वह 1 महीना भारत में रहे।
इस दौरान वह कैंची धाम में कई दिनों तक रहे और यहाँ पर मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने में सफलता मिली। यही नहीं, वर्ष 2009 में हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ईट प्रे लव की एक शूटिंग के लिए भारत आई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि वह नीम करौली बाबा की तस्वीर से इतना प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय ले लिया और उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. दोस्तों, नीम करौली बाबा की प्रेरणा से न सिर्फ अमेरिका बल्कि देश दुनिया के तमाम नागरिक हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। बाबा नीम करौली की कृपा जिस पर भी हो जाती है उसका भाग्य बदल जाता है। कैंची धाम में आज भी भारत से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु दिखाई देते हैं। अमेरिका के एक और लोकप्रिय लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने भी बाबा जी पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं, लेकिन बाबा बेहद साधारण तरीके से रहते थे और अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे। कैंची धाम में उनकी और हनुमान जी की प्रतिमा आज भी स्थापित है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।